नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 26 अक्टूबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट में सामान्य हिंदी के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है अनुचर, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है अनुचर। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? अनुचर है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्कड़। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ हुआ है। ठीक है, तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय अभिकारी शब्दांश है दोस्तों, जिसको शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, प्रत्यय दो शब्दों से बना हुआ है। प्रति धन अय किससे बना हुआ है? प्रति प्रति और अय से बना हुआ है, जिसमें प्रति का अर्थ दोस्तों साथ में होता है और अय का अर्थ क्या होता है? चलने वाला। तो इस प्रकार से प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथ चलने वाला। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? गीता धन अन्य, गीत धन जली, गीतान धन अंजलि, गीत धन अंजलि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों गीत धन अंजलि। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गीतांजलि का संधि विच्छेद गीत धन अंजलि होगा। यह दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य आपको बताना है। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य होगा सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिस समास में दोस्तों दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच के विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे यहाँ पर रसोई घर है, इसका अर्थ होता है रसोई के लिए घर। यहाँ पर के विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब व्यय भाव समास की बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। जैसे कि आ, अनु, प्रति, हर, यथा, भर, ऐसे शब्द इसमें होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यथा शक्ति, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी प्रकार से दोस्तों द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता है, जैसे कि नवग्रह। द्वंद्व समास की बात करते हैं दोस्तों, जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं या लगता हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा। इसका कर्मवाच्य आपको बताना है, मैं खाता हूं। ऑप्शन आप सभी के सामने है। मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मुझसे खाया जाता है। इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? मैं खाता हूं का मुझसे खाया जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो वहां पर कर्मवाच्य रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या कालवाचक क्रिया विशेषण है, या
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर कह रहा मैं रोज पढ़ता हूं, तो इसमें दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर रोज लिखा गया है, इसका मतलब ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं। जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराते हैं वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं, तो जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ, थोड़ा, काफी, केवल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से योजक चिन्ह है, इसमें योजक चिन्ह आपको पहचानना है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। योजक चिन्ह इसी प्रकार से होता है, ये योजक चिन्ह है। पहला दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, और बी ऑप्शन में जो लिखा गया है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में, यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं हिंदी विषय के अंतर्गत। ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए, इस बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना या घी लाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है खुशी मनाना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशी मनाना। ठीक है, जैसे भगवान राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, मतलब खुशी मनाया गया। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन है लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों लोक की उक्ति। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति होता है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, रस का भेद बताइए। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, रस का भेद बताइए। इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस है, वीर रस है, या हास्य रस है, या श्रृंगार रस है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। इसमें दोस्तों वीर रस है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये वीर रस का उदाहरण है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 20, 17, 15, 16। तो याद रखिएगा दोस्तों, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, या रूपक अलंकार? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें दोस्तों यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ क्या है? सुंदर मौसम है, और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। याद रखिएगा, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 10, 7, 2, 8। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 2, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। याद रखिएगा, मूल स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, योगिनी। योगिनी इसमें स्त्रीलिंग शब्द है, अन्य सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, नायिका, लेखिका, वधु, धावक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका धावक पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
शिक्षक का बहुवचन होगा? ऑप्शन है शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है शिक्षकगण। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षक शब्द का बहुवचन शिक्षकगण होगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। रेखांकित का कारक बताइए। ऑप्शन है कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। तो यहाँ पर आपका कर्म कारक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में कर्म कारक है। याद रखिएगा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह मेरी पतंग है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए दोस्तों, दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यह मेरी पतंग है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वह कोई खड़ा है, तो कोई यहाँ पर निश्चित नहीं है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, निज, आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर समझदार शब्द गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है दोस्तों, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चाएं, चर्चा, चर्चित, चर्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चर्चित। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण चर्चित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया को उत्तर रूप को, क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। धातु दोस्तों ये क्रिया का मूल रूप है। ठीक है, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, 7, 6, 9, 4। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव शब्द बने हैं किससे बने हैं? हिंदी के मूल शब्दों से बने हैं या विदेशी शब्दों से या उर्दू शब्दों में बदलाव से या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तद्भव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है उससे होना। क्या होता है? उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द तद्भव कहलाते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तत्सम शब्द पहचानिए, तत्सम शब्द पहचानिए। ऑप्शन है निद्रा, कान, मोर, बंदर। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है निद्रा। निद्रा यहाँ पर तत्सम शब्द है। ठीक है, और मोर, कान, बंदर, मोर, कान, बंदर ये सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं।
निद्रा तत्सम शब्द है। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? ऑप्शन है पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तो आपका सही है। नारी, महिला, औरत, ये भी आपका सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये आपका सही नहीं है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पर्याय शब्दों का सी ऑप्शन का समूह सही नहीं है, पहाड़, पर्वत, पुस्तक। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान, आदान समाधान। तो यहाँ पर आदान प्रदान ये विलोम शब्द युग्म सही है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आदान प्रदान ये सही विलोम युग्म है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन है अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा तथा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह दूसरा तथा है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दुष्कर, दूभर, कठिन, असंभव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दुष्कर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो काम करना कठिन हो के लिए एक शब्द दुष्कर होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। सही शब्द भरिए। इसमें क्या भरा जाएगा? नीर, नीम, नीड, नीद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है नीड। सी ऑप्शन इसमें भरा जाएगा। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीड का मतलब क्या होता है? घोंसला होता है। पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह, सियाराम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।